बच्चों, अब हम व्युत्क्रमणीय फलन या प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। किसी भी फलन का व्युत्क्रम करने पर जो हमें फलन मिलता है उसे हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फलन है, इसकी डेफिनेशन पे देखिए, f:a मैपिंग b, जिसका प्रांत a सह प्रांत b को हम व्युत्क्रमीय फलन तब कह सकते हैं जब हमारे पास कोई एक ऐसा फलन g जिसका प्रांत b हो, यानी कि जो f का सह प्रांत है वो इसका g का प्रांत b हो, और जो उसका f का प्रांत है वो इसका सह प्रांत हो, तो तब इस फलन f का हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। कब हम इसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं? कि जब हमारे पास दो फलन इस प्रकार हों कि f का जो प्रांत है वो g का सह प्रांत हो, और जो f का सह प्रांत हो वो g का प्रांत हो। तो इस बात को हम समझने के लिए, यानी कि इस बात को प्रूव करने के लिए, ये डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि गॉफ जो अभी हमने निकालना सीखा है वो IA के बराबर हो। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये IA क्या है। ये IA जो है ये तत्समक फलन है। तत्समक फलन यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, समान का मतलब सेम। कहने का मतलब है कि वो फलन जिसमें 1 रखने पर 1 मिले, 2 रखने पर 2 मिले, 3 रखने पर 3 मिले, यानी कि a रखने पर a ही मिले, a के अवयव रखने पर a मिले, तो उस फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं। यदि GOF का मान, गॉफ का मान IA हो, FOF का मान IB हो, तो तब हम फलन f का हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। और फलन f का प्रतिलोम फलन g होता है, जिसको हम f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। फलन f का प्रतिलोम फलन g होता है, जिसको हम f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक गुण है। क्या गुण है? यह केवल तभी परिभाषित होता है कब? जब फलन f 1 1 on 2 यानी एकैकी और आच्छादक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फलन का आप प्रतिलोम फलन तभी ज्ञात कर सकते हैं जबकि वो फलन एकैकी और आच्छादक होकर।